Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको किसी स्टॉक की एनालिसिस नहीं करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपसे थोड़ा सा पॉलिटिकली मैं इंक्लाइंड होकर के बात करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे आप लोगों को भी पता है, सबको पता है कि क्या एक्चुअली में देश के अंदर हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने थंबनेल में देखा होगा टेलीकॉम सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर का मैंने दो नाम लिया है और बाकी डॉट डॉट करके मैंने छोड़ दिया एटसेट्रा। मतलब बहुत सारी ऐसी सेक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी सेक्टर्स की कंपनीज़ हैं जो बिल्कुल बर्बाद होती जा रही हैं और भारत सरकार उसको बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। दोस्तों यहाँ पे आपसे बात करना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सबसे पहले जब इलेक्ट हुई थी तो हम सब लोगों का मोटो था कि ये गवर्नमेंट कुछ न कुछ ऐसा करेगी हम लोगों के भले के लिए जो हम लोगों को अच्छा लगेगा, हम लोगों के फ्यूचर के लिए बेटर होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक जो थी नरेंद्र मोदी सरकार के आने से पहले उसने जितना भी किया था, हाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट उतनी अच्छी नहीं थी, मैं मानता हूँ इंटरनली वो भी बहुत ज़्यादा करप्टेड थी। लेकिन उसी चीज़ को देखते हुए पब्लिक ने मोदी गवर्नमेंट को इलेक्ट किया ताकि मोदी गवर्नमेंट कुछ बेटर कर सके, उससे अच्छा कर सके, उसकी तरह करप्ट ना बने। लेकिन रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट क्या निकला आपको पता है ना? रिज़ल्ट ये निकला कि मोदी गवर्नमेंट करप्टेड तो छोड़िए, देश को इस हालत में ले आके खड़ा कर दिया जहां से आपको देश को सुधारने में ना बहुत समय लग जाएगा। अगर कोई अच्छा आदमी भी आएगा देश को सुधारने के लिए, उस केस में भी देश को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज की हालात इतनी ख़राब है। मैं आपको टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल मैंने फेस पे दिखाया था। टेलीकॉम सेक्टर की आज क्या हालत है आपको पता है? टेलीकॉम सेक्टर में कौन रूल कर रहा है आज के डेट में? टेलीकॉम सेक्टर में फ़ायदा किसका हो रहा है? एक आदमी का हो रहा है। कौन है? रिलायंस जियो का ओनर मुकेश अंबानी। उसके अलावा किसी का फ़ायदा नहीं है, बाकी लोगों का बिजनेस डूबा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है किस तरीके से वहाँ पे जजमेंट आ रहा है। माननीय रेस्पेक्टेड अरुण मिश्रा, उन्होंने अपने जजमेंट किसके फेवर में निकालने की बार बार कोशिश करी है? मोदी गवर्नमेंट के। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी का इनसे लिंक है, कनेक्शन है। मुकेश अंबानी को बचाना है और बाकी लोगों को डुबाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एजीआर की जो डेफिनेशन बताई गई 24 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी गवर्नमेंट और मोदी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मोदी सरकार और मुकेश अंबानी के फेवर में थी और बाकी लोगों को नुकसान करने में थी। एयरटेल हो चाहे वोडाफोन आइडिया हो, इन लोगों ने इतनी सारी तकलीफ़ें झेली हैं। इसके बावजूद भी उसका डिसीजन आता है, उसके डिसीजन के बाद भी अब इन कंपनीज़ की मजबूती नहीं थी, इन कंपनीज़ का लॉस हो रहा था। उसके बावजूद भी इन कंपनी ने टाइम पीरियड का फ्रेम मांगा कि हाँ 15 साल 20 साल का टाइम पीरियड दो, उतने में हम अपने अपने अमाउंट्स को अपने इंस्टॉलमेंट में पे कर लेंगे। लेकिन टाइम भी आया तो 10 साल का आया। 10 साल का टाइम पीरियड उस कंपनी के लिए जिस कंपनी को तुम लॉस में करवा रहे हो तब से। चलिए, उसके बावजूद भी कंपनीज तैयार हैं, ठीक है। इसके अलावा अब किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, इस पूरी प्रोसेस के दौरान मुकेश अंबानी का कितना प्रॉफिट हुआ, उनकी कंपनी कितनी ग्रो कर गई। एक ऐसी कंपनी जिसका बैकग्राउंड टेलीकॉम सेक्टर नहीं है। रिलायंस कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड टेलीकॉम सेक्टर है, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड ने बैंकों को तबाह कर दिया। और आज रिलायंस जियो किसके दम पे आज अपना बिजनेस कर रही है? रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बनाए हुए स्पेक्ट्रम के बेस के ऊपर, उसके स्पेक्ट्रम के ऊपर अपना ये धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है। और उसके एजीआर अमाउंट को और उसके बैंकिंग सेक्टर का जितना ड्यू है उसको कौन पे करेगा? किसकी जिम्मेदारी बनती है बताइए? यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि आप दूसरे के बिजनेस को यूज़ कर रहे हो और उस बिजनेस के कितनी लायबिलिटी है उसको कौन टेक केयर करेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर यही वोडाफोन आइडिया कर रहा होता है, एयरटेल कर रहा होता, तो आप कोई ना कोई ऑर्डिनेंस ले आकर उनके ऊपर चढ़ जाते। तो यहाँ से एक जस्टिस नहीं है, अनफेयर है। तो आज वोडाफोन आइडिया किसी तरीके से अपने बिजनेस को चलाने में
सक्सेसफुल तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। अभी वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा मैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ एक्सपोज करना चाहता हूँ। बैंकिंग सेक्टर की क्या हालत है आपको पता है? आज बैंकिंग सेक्टर किस सिचुएशन से गुजर रहा है? बैंकिंग सेक्टर कहाँ था और कहाँ चला गया? बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्टॉक्स जो बैंक्स के कहाँ हुआ करते थे और आज कहाँ पे आके खड़े हुए हैं? क्यों? क्योंकि किसी भी बैंक का या किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस उस कंपनी के अंदर चल रही सारी फंक्शनिंग को रिफ्लेक्ट करता है। अगर किसी बैंक या स्टॉक कंपनी की स्टॉक प्राइस बढ़ती है, इट मीन्स दैट कि वो कंपनी या बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन भारत सरकार के अंदर, भारत सरकार मोदी सरकार के अंडर में जो बैंकिंग सेक्टर है ये बिल्कुल तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख लीजिए किसी भी बैंक के शेयर को उठा करके, आप चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या हालत चल रही है, बड़ौदा की क्या हालत चल रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसकी स्टॉक प्राइस देखिए, वो 50, 54, 54 के ऊपर जाने में ऐसा लगता है कि उसको फोबिया है। कोई मतलब 54 के ऊपर जा ही नहीं पाता है ना। बार बार वो नीचे आ रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, बार बार नीचे आ रहा है। इट मीन्स, और इसके पीछे की हिस्ट्री है ना, ये सारी चीज़ें देखने के बाद पीछे थोड़ा सा आदमी पढ़ता है, जानता है, तो पता चलता है कि अंदर क्या खेल चल रहा है। अंदर इतनी ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं बैंकिंग सेक्टर के पास। अब एक बात बताइए, आपका कोई बिज़नेस है और आप लोन बांटने का बिज़नेस है और आप लोन बांटे जा रहे हो और आपको वापस नहीं मिलेगा, तो आपका धंधा चलेगा? नहीं चलेगा ना। उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है। इतना सारा एनपीए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पोस्ट कोविड क्या सिचुएशन होने वाली है, वी डू नॉट नो। और कोरोना के आने से पहले भी बहुत हालत ख़राब थी और आज के दिन भी बहुत हालत ख़राब है। अगर बैंकिंग सेक्टर का लोन उनको वापस नहीं मिलेगा, एनपीए उनके रिकवर नहीं होंगे, तो वो किस तरीके से अपना धंधा करेंगे? तो डेफिनेटली उनकी स्टॉक प्राइस तो गिरेगी ना। किसी भी मार्केट, किसी भी कंपनी की स्टॉक प्राइस गिरती है, इसका मतलब कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस बेकार है, गंदी हो रही है, डिग्रेड हो रही है, क्वालिटी डाउन हो रही है। आपको पता है आज के डेट में बैंकिंग सेक्टर के हर बैंक्स का के लगभग जो एमडीज़ हैं, उन लोगों का कहना है सीधा सीधा कि आने वाले टाइम में वो अपने अंदर जितने लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को छांटेंगे, उन लोगों की कमी करी जाएगी। एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए किसी बैंक में 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 100 एम्प्लॉयज़ में से वो, उनका कहना है कि वो सिर्फ 80 एम्प्लॉयज़ को ही एम्प्लॉयड करेंगे, बाकी जो 20 लोग हैं उनको निकाल करके बाहर कर देंगे। ऐसा बैंक क्यों कदम उठा रहा है आपको पता है? बैंक ऐसा कदम इसलिए उठा रहा है क्योंकि बैंक अफोर्ड नहीं कर सकता उन 20 लोगों की सैलरी को, ठीक है। और वो 80 लोगों को करेगा हायर, तो उससे क्या होगा कि काम ज़्यादा करवाएगा, ठीक है, ओवर ड्यूटी करवा सकता है और अपने सेविंग को बढ़ा सकता है। तो कंपनी या बैंकिंग सेक्टर की किसी भी बैंकिंग कंपनी के पास अपने बचत को बढ़ाने का सिर्फ यही तरीका रह गया है। वो अपने बिजनेस को करके आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसका बिजनेस जो है चल नहीं पा रहा है। तो अब इस तरीके से बचा रहा है कि ताकि उसकी खर्चे कम हो जाएंगे तो उसकी यहाँ से बचत बढ़ जाएगी। मतलब कंपनीज़ की ये हालत हो गई है। आप नौकरी को तो छोड़ो यार, आपने नौकरी क्या दिया? इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे किए थे कि ये नौकरी प्रोवाइड करेगी लोगों को, बेरोजगार से बचाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आ रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि वोडाफोन आइडिया अगर कोलैप्स कर जाती है, उस केस में 12 से 13 हज़ार लोगों की नौकरी उल्टा चली जाएगी और ये सरकार देगी क्या? और उस जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया उस तरीके से तो उस वोडाफोन आइडिया कोलैप्स कर ही सकती थी। लेकिन वो तो वोडाफोन आइडिया के लोग जो हैं उनके स्पिरिट्स इतनी हाई है, मजबूत है कि उन लोगों ने फिर से लड़ने का फ़ैसला लिया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोगों को मतलब नौकरी से निकलना पड़ा इस कोविड की वजह से, और कोविड के पहले भी ये हालत थी और अभी भी हालत है। तो ओवरऑल मैं आपसे फाइनली कंक्लूजन के थ्रू यही कह सकता हूँ कि आप देख लीजिए, आप लोगों को इन चीज़ों को लेके अवेयर होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को हम और आप लोग ब्लेम करके यहाँ से डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं ले आ सकते हैं। गवर्नमेंट एक तरीके से अनमूवेबल है, उसको मूव नहीं करा सकते, एक इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ से आप सब लोगों को केयरफुल रहना चाहिए और समझदारी रखनी चाहिए। और आपको देखिए, किसी की फेवर करने से पहले आप देखिए कि वो कर रहा है सही काम कि नहीं कर रहा है। मैं किसी को फेवर नहीं करता हूँ, मैं बीजेपी गवर्नमेंट को फेवर नहीं करता हूँ, ना कांग्रेस को फेवर करता हूँ। मैं सिर्फ उस चीज़ को सही मानता हूँ जो चीज़ पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो रही है। आप एक सरकार हो, आप एक पब्लिक के नौकर हो, इससे ज़्यादा औकात नहीं है तुम्हारी।
पब्लिक के नौकर हो, पब्लिक का काम कर रहे हो और पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करो तो ज़्यादा सही है। इससे ज़्यादा अगर आप सोचोगे तो आप गलत कर रहे हो। यू शुड बी ऑन योर ट्रैक। ठीक है, तो गाइज़ ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो था जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को हकीकत क्या चल रही है। वैसे मेरी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, तो मैं इस बीच में रिसर्च नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस बीच में मैंने कुछ लोगों को सुना और देखा, तो ऐसा देश के अंदर चल रहा है। मैं लास्ट कुछ दिनों से भी देख रहा हूँ, ये हालत बड़ी ख़राब होती जा रही है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की क्या हालत है। अब राज्यसभा के अंदर पार्लियामेंट्री में इसको लेकर के क्वेश्चन किया गया, पर्टिकुलरली रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर नहीं किया गया, इंसॉल्वेंट कंपनीज़ के लिए किया गया। लेकिन उससे कोई अब क्या इम्पैक्ट निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, अब वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मुझे, और उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो देखा जाएगा क्या होगा। तो एनी हाउ आप सब लोगों को अवेयर रहना है इन चीज़ों को लेकर के, बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज़ एब्सोल्युटली ये देश के भला के लिए तो कुछ नहीं कर पा रही है। इफ़ेक्टिव नहीं लग रही है मुझे, है ना। आप लोगों को क्या इफ़ेक्टिव लग रही है? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगेन, आप अगर बीजेपी सपोर्टर हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपको मैं थम्स अप करता हूँ। लेकिन आप भी थोड़ा होश में हो जाओ, समझदारी रखो कि आपको क्या भला हो रहा है, कि आप ऐसे बस सपोर्टर बने हो। ठीक है, किसी को सपोर्ट क्यों करना? अगर आप तभी सपोर्ट करोगे किसी को जब आपका फ़ायदा हो। आपका फ़ायदा लीगल तरीके से होना चाहिए। ब्लैक तरीके से अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में आओगे जहाँ से आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो अगेन मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं जो हक है, रिलायंस कम्युनिकेशन या किसी भी कंपनी की मैं बात करूँ, उसकी स्टॉक प्राइस इतनी ख़राब क्यों चल रही है, उसका बिज़नेस ख़राब क्यों चल रहा है, आपके कैसे सिस्टम है? आपके देश की कंपनी आपके देश में ही सब जब सपोर्ट नहीं पा रही हैं, नहीं चल पा रही हैं, तो दूसरे देश में कैसे बिजनेस करेंगे यार? आप अपने सिस्टम को सुधारिए, अपने बिजनेस को सही करिए, अपने कंपनी के अंदर जो आपके देश की कंपनीज हैं उनके अंदर सिस्टम ऐसा करिए कि वो अच्छे से परफॉर्म करें, अच्छे से फंक्शन करें, ताकि वो किसी बैंक से लिए हुए लोन को वापस लौटा सकें। आपका सिस्टम ही इस तरीके का है कि वो लोन लेती हैं आगे बढ़ने के लिए, और उल्टा सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो बर्बाद हो जाती हैं, करप्ट हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। वो लोन कहाँ से देंगी बताइए? लॉजिक्स तो थोड़ा सोचिए ना इस चीज़ को के। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल हो गया इस चीज़ को लेकर के, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि अब मजबूरी में। फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इस तरीके से थोड़ा सा पॉलिटिकली मैं बोल दिया, लेकिन मैं किसी की अगेन बुराई नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। एनी हाउ हम सब लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन से ही सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना होगा, अपने अंदर आपको चेंज ले आना होगा, उसके बाद ही सोसाइटी के अंदर चेंज आता है। आप सबसे पहले शुरुआत अपने आप से ही करेंगे तो सही होगा। दूसरे से आप उम्मीद रखोगे कि गवर्नमेंट शुरू करे तो पॉसिबल ही नहीं है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सिचुएशंस थोड़ी सी बड़ी सेंसिटिव होती जा रही हैं, तो वही लगा मुझे कि आप लोगों को भी थोड़ा अवेयर कर देता हूँ। आपको क्या लगा, आप किस तरीके से देखते हैं जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई? आप मुझे थोड़ा सा अपने व्यू को शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बस चलिए यहीं तक। आई होप यू लाइक्ड इट guys. If you haven't subscribed my channel finance market, please do so. And if you want to open डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट, आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, अपस्टॉक में ओपन करा सकते हैं। अपस्टॉक आपको कम से कम चार्ज करता है। मैं यहाँ पे अपस्टॉक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपस्टॉक के लिंक को मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो सी यू देयर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।